जंग का 20वां दिन है, लेकिन इजराइल को अभी भी गाजा पट्टी में घुसने की हिम्मत नहीं हो रही है। बार बार दावा हो रहा है कि जमीनी जंग जल्द छिड़ सकती है, लेकिन अब खबर मिल रही है कि इजराइल ने जमीनी लड़ाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया है फिलहाल के लिए, और ऐसा अमेरिका में दबाव की वजह से किया गया है, अमेरिकी दबाव की वजह से। गाजा पर भीषण बमबारी, तेज धमाका और काले धुएं का गुबार, मलबे में तब्दील इमारतों से उठती आग की लपटें, मलबे में अपनों को तलाशते लोग। इजराइल और हमास की जंग 20वें दिन में पहुंच चुकी है। इंतकाम की आग में इजराइल बिना कोई रहम गाजा पर हमले पे हमले कर रहा है। इजराइल के ही मुताबिक हमास के हजारों आतंकी मारे जा चुके हैं। हमास के सैकड़ों ठिकाने ध्वस्त हो चुके हैं। इस बमबारी के पीछे मकसद ये है कि हमास को इतना कमजोर कर दिया जाए कि जमीनी लड़ाई आसान हो जाए। लेकिन इतनी बमबारी के बावजूद इजराइल गाजा में जमीनी लड़ाई नहीं छेड़ पा रहा। हालांकि आज जारी थर्मल वीडियो में इजरायली टैंक गाजा सीमा में प्रवेश करता नजर आ रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक जमीनी जंग की जमीन तैयार करने के लिए IDF ने उत्तरी गाजा में हमास के कई आतंकी सेल्स, बुनियादी ढांचे और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट कर दिया। इस ऑपरेशन को अंजाम देकर इजरायली फौज फिर से अपनी सीमा में आ गई। IDF ने एक और वीडियो जारी किया। ये इजरायली डिफेंस फोर्स के ऑपरेशन रूम का है। जब इजरायली फौज गाजा सीमा में तोप लेकर घुसे, तब इसी वॉर रूम से फौजी कमांडर जमीनी जंग को मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि इतनी तैयारियों और इतनी ताकत के बावजूद जमीनी जंग का इंतजार क्यों? खबर है कि इजराइल ने गाजा में जमीनी लड़ाई को अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ऐसा अमेरिका की अपील पर किया गया है। अमेरिका चाहता है कि मध्य पूर्वी देशों में अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा के लिए जब तक मिसाइल रक्षा प्रणाली की तैनाती नहीं हो जाती, तब तक इजराइल गाजा में प्रवेश न करे। हालांकि इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू बार बार जमीनी जंग की बात कर रहे हैं। साफ है इजराइल को भी एहसास है लड़ाई आसान नहीं, इसलिए ऑपरेशन गाजा को लेकर इजराइल के पांव ठिठके हुए हैं। देखिए, गौर करने वाली बात है कि जमीनी हमला क्यों नहीं हो रहा है। गाजा से अब भी इजराइल दूर क्यों है? नजर डालिए, गाजा से इजराइल अब भी क्यों दूर? अमेरिका का दबाव है। अमेरिका मध्य पूर्व में अपने सैनिकों की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित है। और आगे बढ़े तो अमेरिका की इजराइल से अपील है, मिसाइल रक्षा प्रणाली की तैनाती तक जमीनी जंग से बचें, इसे अवॉइड करें। क्यों? आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा। अब दूसरी बड़ी वजह है बंधक संकट है। 200 से ज्यादा बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं। उन पर खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि हमास ने क्या किया है ये दुनिया ने देखा है। गाजा में जगह जगह बंधकों के होने का अनुमान है। आगे बढ़ते हैं, जमीनी जंग से खतरे में पड़ सकती है बंधकों की जिंदगी, जैसा कि आपको हम बता रहे हैं। और इजराइल के पांव ठिठके हैं, तो इसके पीछे दूसरी कई सारी बातें भी हैं। इसी बीच तीसरी बड़ी वजह, एक बार जमीनी जंग शुरू हुई तो मुश्किल हो सकता है वहां से निकलना, यानी जंग और आगे बढ़ जाएगी। जमीनी जंग में बड़ी संख्या में सैनिकों का हो सकता है नुकसान, दोनों ही तरफ से। जाहिर सी बात है, जंग जो है वो नुकसान ही पैदा करता है। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी वजह, हमास की ताकत का अब तक सटीक अनुमान नहीं है, और साथ ही विश्व युद्ध का खतरा भी मंडराएगा। हमास गुरिल्ला युद्ध से खड़ी कर सकता है चुनौती आम नागरिकों। हमास आतंकवादियों के बीच पहचान मुश्किल बेहद काम ये जो है, क्योंकि आसान नहीं होगा। चलिए, राजेश पवार का रुख करेंगे। तेल अवीव आप सभी को लिए चलेंगे, यानी कि इजराइल। राजेश पवार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अब हमें नजर भी आ रहे हैं। राजेश, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का यह स्टेटमेंट, भारत का एंगल देना, आर्थिक गलियारे का जिक्र करना, उस पर डालना, ये किस तरह से दुनिया इसको देख रही है, और जंग की इस घड़ी में इसके संदेश क्या है, संकेत क्या है? देखिए, ये तो चीज सब इस चीज का कयास लगा रहे थे। सभी का एनालिसिस यही था कि एक कारण जो ये हमला ईरान ने करवाया है। देखिए, ईरान और सऊदी अरब, इनकी दुश्मनी जग जाहिर है, इनकी राइवलरी जग जाहिर है। और जो इजराइल है वो बहुत करीब आ रहा था यूके के, सऊदी अरब के, और ये दोनों मिलके इंडिया के बहुत करीब आ रहे थे। और यहीं से जो है भारत, मिडल ईस्ट, यूरोप का जो इकोनॉमिक गलियारा है वो गुजरना था। कहीं ना कहीं ईरान इसको डिस्टर्ब करना चाहता था। और ये एनालिसिस सिर्फ जो बाइडेन का नहीं है, लगभग दुनिया के हर विशेषज्ञ का एनालिसिस है कि शायद इसका एक कारण जो ये टाइमिंग है इस अटैक की, वो इस जो बढ़ता हुआ ये इनके बीच में जो कोऑपरेशन बढ़ रहा है इजराइल, अरब और इंडिया के बीच में, उसको डिस्टर्ब करना था।
जहां तक बात रही कि ग्राउंड ऑफेंसिव लेट क्यों जा रहा है, देखिए अमेरिकन दबाव, मैं नहीं मानता अमेरिकन दबाव है, क्योंकि इजराइल इस वक्त जो यहाँ मानसिक स्थिति है लोगों की, गवर्नमेंट की, आज सुबह ही प्रेसिडेंट नेतन्याहू ने देश को एड्रेस किया है। उन्होंने बोला है कि लड़ाई तो अभी शुरू हुई ही नहीं है, असली लड़ाई तो अभी शुरू होनी है। कब होगी, कैसे होगी, किस स्केल पे होगी, वो मैं अभी आप लोगों को नहीं बता सकता। पब्लिक को बोला है उन्होंने ये, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से ठीक नहीं है, लेकिन टाइम आने पर आपको बता दें। और जब होगी वो भीषण होगी और उसमें इजराइल जीतेगा। ठीक है और राजेश, जहां तक एक और सवाल जो इंपॉर्टेंट है, कल सूचना मिल रही थी, जो दर्शकों को अपडेट भी हम कर रहे थे, कि इजराइल ने उत्तरी गाजा तक अपने टैंक पहुंचा दिए और ऑपरेशन को भली भांति अंजाम देकर वापस आ गया। और आज खबर आ रही है कि अमेरिकी दबाव में जमीनी जंग को रोक दिया गया है। तो ये इसमें वास्तविकता क्या है? आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, आपको रिपोर्ट्स बेहतर सटीक मिल रही होंगी, दर्शकों को जानकारी अगर दे सकते हैं तो प्लीज इस पर दीजिए। देखिए, जो मिनी हमला है वो ये नहीं है कि आप 2 किलोमीटर अंदर घुसे और वापस आ गए। इट इज कॉल्ड अ रेड। जो चीज आप बोल रहे हैं, जमीनी हमले में और रेड्स में फर्क है। आप गए, आपने एक टारगेट डिस्ट्रॉय किया या कोई अपना ऑपरेशन पूरा किया और वापस आ गए। इट इज कॉल्ड अ रेड। मिलिट्री पार्लेंस में इसको रेड बोला जाता है। ये रेड कर रहे हो, रेड वो पिछले 8-10 दिन से लगातार कर रहे हैं, किसी चाहे स्पेशल फोर्स के थ्रू हो, चाहे आर्मर्ड बेस्ड फोर्स के थ्रू हो। लेकिन जो जमीनी हमला होना है, ग्राउंड ऑफेंसिव, वो एक मैसिव ऑपरेशन है। तीनों तरफ से होगा वो, गाजा के तीनों, उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी, तीनों डायरेक्शन से होगा और बहुत बड़े स्केल पर होगा। और जब ये होगा, जो जो इलाका वो कवर करते जाएंगे, उस इलाके में वापस नहीं आएंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। दैट विल बी अ डिफरेंट ग्राउंड ऑफेंसिव। जी ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर अपडेट करने के लिए, दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए आपका।